हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आपका ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, आज का मैटर है कि अगर कर्ण और बार्बरिक का युद्ध होता तो परिणाम क्या होता। बहुत भारी मैटर है दोस्तों, जिसको अर्जुन कुमार और मोनू बादशाह जी ने हमसे पूछा और जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, कहा जाता है बार्बरिक महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे, जो महाभारत का युद्ध क्षण भर में खत्म कर सकते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी कारण से उनका सर कटवा दिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो ये चाहते थे कि वो धीरे धीरे युद्ध करवाएं और वो एक ही क्षण में युद्ध खत्म कर देते। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को दबा दीजिए और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमें बार्बरिक के बारे में समझ लेना चाहिए कि ये कौन था और इनके पास इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आई। कर्ण के बारे में तो मैंने वीडियो बना दी है, फिर भी एक बार संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन बार्बरिक के पास कितनी ताकत थी ये हमें समझना चाहिए। तो आइए जानते हैं पहले बार्बरिक के बारे में। बार्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र थे। कुछ कहानियों के अनुसार बार्बरिक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बार्बरिक गधाधारी भीमसेन का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। दोस्तों, बार्बरिक को आदि शक्ति के द्वारा 3 बाण प्राप्त थे, जो किसी पशुपतास्त्र से कम नहीं थे। कहा जाता है कि बार्बरिक इन 3 बाणों का प्रयोग कहीं पर भी कर देता, किसी युद्ध में भी कर देता, तो उस युद्ध का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता। दोस्तों, बार्बरिक और कोई नहीं, हमारे खट्टू श्याम जी ही हैं, जिनकी आज हम पूजा करते हैं। दोस्तों, बार्बरिक के पास इतनी ज़्यादा ताकत होने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको युद्ध नहीं करने दिया और युद्ध से दूर रखा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर कर्ण और बार्बरिक का युद्ध होता तो क्या होता। दोस्तों, कर्ण के पास भी देखा जाए तो 3 चीज़ें ऐसी थी जो उनको अजय बनाती थी। नंबर 1 पे उनका विजय धनुष। दोस्तों, विजय धनुष के बारे में कहा जाता है कि उसको धारण करने वाले के ऊपर एक ऐसा कवच बन जाता था जो सिर्फ पशुपतास्त्र से ही तोड़ा जा सकता था। दोस्तों, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कर्ण के पास था भार्गवास्त्र, जो महाभारत के युद्ध में केवल कर्ण के पास था। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि ये इतना प्रचंड था कि पशुपतास्त्र जैसे अस्त्र को निगलने की ताकत रखता था। दोस्तों, भार्गवास्त्र में भगवान शिव के 8 रुद्राक्ष प्रकट होते थे और स्वयं भगवान शिव त्रिशूल लेकर के इस अस्त्र में प्रकट होते थे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा शक्तिशाली था। नंबर 3 पे देखा जाए तो दोस्तों, कर्ण का कवच और कुंडल था। दोस्तों, कवच और कुंडल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव और सूर्यदेव मिलकर के इस कवच और कुंडल को अभिमंत्रित किए थे और अभेद बनाए थे। तो दोस्तों, अब आइए इन दोनों की फाइट का परिणाम देखते हैं। दोस्तों, बार्बरिक अगर पहला बाण चलाते तो ये तो 100% है कि कर्ण पहले बाण को ही नहीं समझ पाते कि बार्बरिक ने कौन सा बाण चलाया, क्योंकि जो बाण बार्बरिक के पास था तीनों लोकों में उसके बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ आदि शक्ति को छोड़ करके। और 100% जब तक वो इस बाण के बारे में समझते तब तक वो बाण आकर के इनको लगने वाला होता। लेकिन विजय धनुषधारी थे, मैंने क्या कहा था, विजय धनुषधारी थे कर्ण, और उनके चारों तरफ एक कवच का निर्माण हो जाता था, जिसके कारण वो बाण वहीं पे असफल हो जाता और कर्ण का वो दीवार भी टूट जाती। और नंबर 2 पे देखा जाए तो अगर वो अपना दूसरा बाण चलाते बार्बरिक, तो कर्ण क्या करता। कर्ण को कुछ नहीं समझ में आता कि कौन सा बाण आ रहा है।
कर्ण को एक ही बात समझ में आती, उस समय वो निकालता अपना भार्गवास्त्र को मार देता। और भार्गवास्त्र जब चलता तो कोई भी बाण हो वो स्वयं उस दूसरे बाण को निकल जाता। और जब बार्बरिक का दूसरा बाण भी निसफल हो जाता, यानी कि बाण को निगलने की ताकत रखता था भार्गवास्त्र, दूसरा बाण निकल गया, फिर बार्बरिक गुस्सा होकर के अपना तीसरा बाण चलाता। तीसरा बाण, अब कर्ण के पास कोई दूसरी चीज नहीं है चलाने के लिए कि उस बाण को काट सके, और वो इतना प्रचंड है बाण कि चारों तरफ से हवाएं, तूफान, ब्रह्मांड उलट पलट के आएगा कर्ण को मारने के लिए। लेकिन कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे, और मैंने बताया वो अभेद्य थे। अगर वो तीसरा बाण जाकर के कर्ण के कवच और कुंडल पे लगता तो इसका परिणाम आप लोग बताइएगा क्या होता, क्योंकि दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे। या भूम। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, ये जो परिणाम निकलने के आएगा वो उसके बारे में बताइएगा कि क्या होता, कर्ण मर जाता लाश वाले तीर से, या फिर वो बाण ही असफल हो जाता। ये जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए, कोई बात की जानकारी चाहिए, तो इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।